अंतर बहुत छोटा सा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। रावण को ज्ञान का अभिमान था और प्रभु श्री राम को अभिमान का ज्ञान था। नमस्ते दोस्तों, आपको फिर से एक बार स्वागत है मेरी YouTube चैनल नॉलेज पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रावण को लेके ऐसी कहानी जो आपने आज तक सुनी ना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कथा जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में बात नहीं हुई है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी बात नहीं हुई है, लेकिन महर्षि कंबन की जो इरम अवतारम है उसमें इस कथा का वर्णन है। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण शिव भक्त था, विद्वान था। रावण की कुछ ऐसी बातें जो दुनिया तक नहीं पहुंच पाई, उसके बारे में इरम अवतारम में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम को जब लंका विजय से पहले सेतु निर्माण करना था, उस समय वो अपने अयोध्या शिव जी को आमंत्रित करना चाहता था, शिवलिंग का स्थापना करना चाहता था, उसकी पूजा करना चाहता था। तो उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया और इसके लिए उन्हें किसी आचार्य का जरूरत थी। भगवान श्री राम ने यमवंत जी से कहा कि आप किसी पंडित को ढूंढ के ले आइए जो यज्ञ संपूर्ण कर पाए, ताकि हम यह लिंग का स्थापना कर पाए। तो यमवंत जी ने कहा कि प्रभु, यह समुद्र तट पर पौधे मिलेगी, वन्य जीव मिलेगी, इसके सिवा क्या मिलेगा? तो भगवान श्री राम ने कहा कि हमें ऐसा आचार्य चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपरा का ज्ञाता हो। तब यमवंत जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा एक जन है, लेकिन वो हमारा शत्रु है। प्रभु श्री राम ने पूछा कि कौन? तो यमवंत जी ने कहा कि वो पुलत्स्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानते हैं, वो रावण है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, अब बात करिए और यज्ञ का निमंत्रण दे आइए, क्या पता वो आचार्यत्व को स्वीकार ले। आज्ञा पाके यमवंत जी ने लंका पहुंचे, क्योंकि रावण वो व्यक्ति था जिसमें ये सारी खूबियां थी। जब रावण को पता चला कि यमवंत जी लंका आए हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें आदर से महल के अंदर ले आया जाए। यमवंत जी जब महल में पहुंचे तो रावण ने पूछा कि आपका यह कैसे आना हुआ? तो यमवंत जी ने कहा कि मैं यह अपने यजमान के लिए आचार्य को ढूंढने आया हूं और आपको आचार्यत्व का निमंत्रण देता हूं। आप आइए और मेरे यजमान का यज्ञ करवाइए। रावण ने कहा कि आपका यजमान कौन है? तो यमवंत जी ने बताया कि वो प्रभु श्री राम है। उनका एक बड़ा लक्ष्य है, इसलिए वो यज्ञ करवाना चाहते हैं, शिवलिंग का स्थापना करवाना चाहते हैं समुद्र तट पर। रावण ने पूछा कि वो लक्ष्य क्या है? लंका विजय? यमवंत जी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे निमंत्रण देने आए हैं तो यह आचार्य वहां जरूर आएगा और यज्ञ संपूर्ण करेगा। यमवंत जी को विदा करने के बाद रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जरूरी सामग्री जो है वो संग्रह कीजिए और फिर अशोक वाटिका में पहुंचा मां सीता के पास। मां सीता को रावण ने कहा कि आपके पति लंका विजय की लक्ष्य लेकर समुद्र तट पे एक यज्ञ कर रहे हैं और शिवलिंग का वहां स्थापना करना चाहते हैं और मुझे आचार्य बन के वहां जाना है। और आचार्य का यह कर्तव्य होती है कि जो यजमान के पास नहीं है वो उन तक पहुंचाए। बिना अर्धांगिनी के यज्ञ अधूरा रहेगा, तो आपको भी चलना होगा। विमान तैयार है, अब जाके बैठ जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि वहां भी आप लंकेश के अधीन रहेंगी। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद वापस आपको वही विमान में बैठ के लंका वापस आना है। मां सीता ने हाथ जोड़ के सर झुकाया और लंकेश ने यह कह के आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। विमान पहुंचा समुद्र तट पर। रावण जब वहां पहुंचा आचार्य बन के, तो उनके यजमान श्री राम को स्वस्थ कंठ से कहा, लंका विजयी भव, दीर्घायु भव। सब लोग चौंक गए कि लंकेश ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकता है। यज्ञ शुरू होने को था, तब आचार्य यानी लंकेश ने श्री राम से कहा कि आपकी अर्धांगिनी को बुलाइए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अर्धांगिनी यहां नहीं है, क्या कोई और विकल्प हो सकता है? तब लंकेश ने कहा, नहीं, आप अकेले यहां वनवास पे नहीं आए हैं, चिंता मत कीजिए, आपकी अर्धांगिनी वहां विमान पे बैठी हुई है, जाके आदर से उन्हें यहां लेके आइए। मां सीता आई, यज्ञ संपूर्ण हुआ। फिर जब दक्षिणा की बारी आई तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मांगिए, दक्षिणा में आप क्या मांगना चाहते हैं? सबको वह डर था
कि लंकेश ये ना मांग ले कि प्रभु राम यहां से अयोध्या लौट जाए, लेकिन रावण ने कहा कि दक्षिणा में सिर्फ यही मांगता हूं कि जब आचार्य की मौत हो तो यजमान सम्मुख उपस्थित हो। और वही हुआ। जब रावण की मौत हुई तब प्रभु श्री राम वहां थे। रावण को उन्होंने अंतिम दर्शन दिया। आज की वीडियो में यह कथा सुनाने का मतलब सिर्फ यह है कि कई बार हम शत्रुता में कई हदें पार कर जाते हैं। दुश्मनी निभाने में भी अगर कर्तव्य बीच में आते हैं तो उन्हें पूरा करना चाहिए। यही रावण की कथा हमें सिखाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।